इकरा मुझे ये बताइएगा कि आज आपकी पेशी थी अदीब के साथ, तो क्या गुफ्तगू हुई, क्या आर्गूमेंट्स हुए, कमरे अदालत में क्या बात हुई? अच्छा, अभी उन्होंने हमें जो है वो अगली डेट दिया है, क्योंकि हमारी जो फ़ोन की फोरेंसिक रिपोर्ट है जो हमने उनको प्रोवाइड किया वो अभी तक जो है वो NCCIA की तरफ से कोर्ट को नहीं दिए गए, जिसकी वजह से जो है वो डेट आगे चली गई है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट डेट पे इंशाल्लाह बेहतर हो गया। नेक्स्ट डेट क्या दिया जज साहब ने? 11th नेक्स्ट। 11th। हाँ, अच्छा ये बताइएगा कि फोरेंसिक रिपोर्ट ना आने की क्या वजह लगती है आपको? मुझे तो अब नहीं समझ आ रहा, बिकॉज ये तो इदारे को पता है, क्योंकि इदारा अपना काम कर रहा है एंड हम लोग इस चीज़ पे कुछ नहीं कह सकते। अब जब वो उन लोगों को होगा कि चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं, देन दे विल पास इट ऑन टू कोर्ट। तो अभी तक तो मुझे खुद नहीं अंदाज़ा कि ये इस तरह से क्यों। बेहतर हो गया। मुझे ये बताइएगा कि इस्लामाबाद कोर्ट ने पासपोर्ट कंट्रोल से रजब भट्ट का नाम निकाल दिया। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे डकी साहब है, उनका भी अभी तक नाम नहीं निकल रहा और आप भी किसी तरह से इन मामलों में जो उनसे यहाँ वो स्ट्रक है, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? अच्छा, डक्की भाई का जहाँ तक मुझे पता चला है उनका नाम निकल गया है, उनका नाम निकल गया। कल उनकी पेशी थी, उनसे बात हुई है, तो अभी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई उस पर। ओके, हाँ जी बिल्कुल, अभी वो चीज़ नहीं हुई है और हमारा भी अभी ये नहीं, जिसकी वजह से हम बैनुल अक़वामी ट्रैवल नहीं कर सकते। सो ये चीज़ हम लोगों को ज़्यादा फील होती है। हम चाहते हैं कि ये चीज़ जल्द से जल्द ख़त्म हो ताकि हम जो है वो ट्रैवल कर सकें। और अब देखें, होप फॉर द बेस्ट। जब हम जो है, बिकॉज आपने जब कोई चीज़ की नहीं होती ना, तो फिर आप उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी आप इन मामला से निकलें। ठीक हो गया। मुझे ये बताइएगा, ये जो मामला चल रही है, अगर केस की नौयत की बात की जाए तो इस केस की नौयत क्या देखती है? क्या लगता है कि कितने दिनों तक ये केस आपको ख़त्म होता नज़र आता है? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा। ये लॉयर को पता होगा, कि मेरे लॉयर बेहतर बता सकते हैं कि कब तक जो है वो ये चीज़ें ख़त्म होंगी। हम लोगों का ये बिल्कुल लाइफ का पहला केस है और वो भी एक इल्ज़ाम है और उस बेस पे जो है हमारे लॉयर लड़ रहे हैं एंड हम उस चीज़ पे बिल्कुल अभी अनअवेयर हैं। हमें बस ये है कि जल्द से जल्द बस हम इस चीज़ से निकलें। एक बात बताइएगा, जब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी जगहों पर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, जैसे ये भी आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक़्त हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था, कैसा लगा ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ जब ज़िंदगी में आती है? अनएक्सपेक्टेड अच्छी चीज़ हो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ये कोर्ट कचहरी के मामला तो ये थोड़ा सा आपको पता है कि डिस्टर्ब, ये तो किसी के साथ भी हो तो बुरा, मतलब अजीब लगता है। आप कहते हो कि यार एकदम से एक मुसीबत आती है, जैसे खुशी भी अचानक से आती है और मुसीबत भी अचानक। तो अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान होता है हर किसी की ज़िंदगी में, उसने उससे बहुत कुछ सीखना होता है। तो ये हमारी ज़िंदगी का भी इम्तिहान चल रहा है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम इससे निकलेंगे। इंशाल्लाह सुबह सुबह उठकर आना, पता है कि कोई काम हो ना हो, कि अदालत जल्दी से पहुंचना है, टाइम नहीं लेट करना, बिल्कुल कितना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल, ऐसे लगता है स्कूल वापस आ गए हैं। मतलब जब स्कूल में उठते रहे, एग्जाम होता था तो हम सुबह सुबह जो है उठ के जाना होता था कि पेपर ना मिस हो जाए। तो अभी बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है कि सुबह सुबह उठना पड़ता है, सारे काम अलग, और बहुत सी चीजें नहीं कर पा रहे लाइफ में, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह की जब चीजें चल रही होती हैं तो आपकी बहुत सी चीजें मिस हो जाती हैं। तो वो चीजें देखें, ये केस हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि आप FIR के कंटेंट्स अगर उठाकर देखें तो उसमें जो उन्होंने सेक्शंस लगाए हैं, पिका एक्ट के सेक्शन 13 है, 14 है, फिर 25 है, 26 है। तो वो जो सेक्शंस हैं वो स्पैमिंग, स्पूफिंग और इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड और फॉर्जरी के बारे में हैं, जबकि जो एलिगेशन है वो है प्रमोशंस का। तो वो कंट्राडिक्ट करते हैं। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए जो 25 और 26 है वैसे ही अवेलेबल हैं, और जो सेक्शन 13 और 14 है इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड और फोर्जरी का, उसमें प्रोसिक्यूशन कैसे साबित करेगा कि इंटेंशन थी इनके पीछे। इंटेंशन को साबित करना पड़ेगा कि इनकी फ्रॉडलेंटी इंटेंशन थी। उसके बाद इसके साथ साथ उसमें इनका कोई रॉन्गफुल गेन हुआ है या मैनिपुलेट किया गया इलेक्ट्रॉनिक को। तो ये चीज़ें साबित करनी पड़ेंगी प्रोसिक्यूशन को। और इसलिए हम देखते हैं कि जो सेक्शन लगा दिए गए हैं और जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी है वो टोटली डिफरेंट है। इसी वजह से हमने चाह रहे हैं कि, और हमारी पूरी जो है इसमें कोऑपरेट किया है NCCA के साथ, और जितना भी उन्होंने हमसे डाटा मांगा है, जो मोबाइल फ़ोन मांगे हैं हमने उनको दिए हैं। फ्रांसिक अपनी वो रिपोर्ट के लिए गई हुई है, जैसे ही वो आएगी तो फिर हम उसके बाद देखेंगे कि वो इसमें क्या वे और निकलता है। अच्छा ये बताइएगा कि फोरेंसिक रिपोर्ट अभी तक नहीं है, तो क्या लगता है कि कितना टाइम और लगेगा? देखिए, ये फ्रांसिक लेबॉरेटरी का काम है, उसमें हम नहीं कुछ कह सकते। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि मनशियात फरोश पिंकी जोन्सी है, वो 4 माह के बाद जमानत मंजूर हो गई थी, बाहर आ गई थी, तो आपको क्या लगता है कि आपका तो फिर भी मतलब कि उस लेवल का केस नहीं है, तो क्यों इतना डिले हो रहा है? देखिए, इसमें डिजिटल गैजेट्स इन्वॉल्व हैं, इस वजह से इस तरह के केस थोड़ा सा लिंगर हो चलते हैं। ठीक है, इसके उस केस के लास्ट में नौयत क्या बताएंगे आप? बेस्ट फॉर द होप, इंशाल्लाह इसका उम्मीद हमें है कि इसके ऊपर खराज रिपोर्ट बनेगी।